मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। FBI महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दामात करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अदालतों में रुके महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत करती। कहा, ट्राइब्यूनल्स में बैनुल-अक़वामी मयार की अफरादी क़ुव्वत को तैनात किया जाए। इस काम में किसी सूरत ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीब अवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ ना डालें, ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने तरसीलात ज़र में इजाफे पर कौम को मुबारकबाद दी। कहा, मईशत का पहिया जाम करने का नारा धरा रह गया। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। तोशाखाना केस 2 में इस्तगासा के एक और गवाह का बयान कलमबंद। बानी PTI को अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील की अदम पेशी पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी के वकील आइंदा समात पर पेश न हुए तो हक़ जराह खत्म कर देंगे। आइंदा समात पर मजीद 2 गवाहान तलब। समात 14 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI जो चीज मांगते हैं वो नहीं दी जाती। बच्चों से बात नहीं करने देते, मौलिद से भी नहीं मिलने दिया जाता। कोई अदालत हमारा केस सुनने के लिए तैयार नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं, बानी PTI के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो टॉर्चर के जुमरे में आता है। बानी PTI ने कहा है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाएंगे। नौ मई के मुकदमात में दफात इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की थी। फिर फौजी ट्रायल कैसे हुआ? ATA के तहत मुकदमात पर कार्रवाई फौजी अदालत कैसे कर सकती है? क्या फौजी अदालतों ने ट्रायल उन FIRs में किया जो थानों में दर्ज थी? जो 3 FIRs की कॉपी दी गई उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समात में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, हर दहशतगर्द पर आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं होता। आर्मी एक्ट सिर्फ उन पर लागू होता है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 38 साल से इस शोबे में हूं, फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या उस अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाएं मौत तक सुना दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट में समात पीर तक मुलतवी। साढ़े 4 साल बाद PIA का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने परवाज को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म की कौम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख्खुस बहाल कर दिया। परवाजों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। ख्वाजा आसिफ का कहना था, PTI के वजीर के बयान से PIA को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी फ्लाइट्स का इजरा होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तस्लीम कर लिए। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के कन्वीनर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल हैं। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 168 हो गई। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ताहाल तस्लीम न हो। FIA की गुजरावाला, वजीराबाद और गुजरात में कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे के बाद मतलूब बदनाम जमाना इंसानी स्मगलर समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुदस्सिर अली, अली सुल्तान और नवीद लोगों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस पाए गए। मुदस्सिर अली ने यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले रहमान अली से 28 लाख रुपए बटोरे थे। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज को 30 रोज में IPPs के साथ मामलात मुकम्मल होने की तवक्को। कहते हैं, उम्मीद है 1 माह में बिजली 10 रुपए फी यूनिट सस्ती हो जाएगी। जो पावर प्लांट जितनी बिजली बना रहा है उतनी अदायगी की जाए। बलूचिस्तान के इलाके संजती में कोयले की कान में फंसे एक मजदूर की लाश निकाल ली गई। दीगर 11 कानकनों की तलाश जारी। कोयले की कान में गैस भरने से गुज़श्ता रोज धमाका हुआ था। PDMA और माइंस डिपार्टमेंट की टीमें मलबा हटाने में मसरूफ। हुकाम का कहना है, कानकन तकरीबन 4200 फीट की गहराई में मौजूद है। धमाके से कान का रास्ता बंद हो चुका था।
اور شکارپور کی عدالت نے احکامات نہ ماننے پر ایس ایس پی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. سیشن جج نے ایس ایچ او مظفر شیخ کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے تھے. پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا شیر افضل مروت کی بات کو پارٹی موقف ماننے سے انکار. کہا ہم 4-5 لوگ ہی بانی اور پارٹی کی بات کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں. شیر افضل مروت نے سلمان اکرم راجہ کو پارٹی میں اجنبی قرار دے دیا. کہا پارٹی آئین کے مطابق الیکشن میں منتخب ہی جنرل سیکریٹری ہو سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی سے بات کروں گا اور سلمان اکرم کی ساری بات بتاؤں گا. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا شیر افضل مروت اور سلمان اکرم کی میڈیا پر لڑائی دیکھ کر افسوس ہوا. پارٹی میں ڈسپلن قائم کرنا سینئر لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. مریم نواز کے پاس جانوروں کا علاج ہے تو پلیٹلیٹس کرنے کا علاج بھی ہوگا. پی ٹی آئی رہنما مہربانو قریشی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل. کہا جعلی مینڈیٹ پر موجود جعلی وزیر اعلیٰ دھمکیاں اور تڑیاں دیتی ہیں. جس کو وہ علاج کہتی ہیں ہم اس کو فراڈ، فریب اور فسطائیت اور انصاف کا گلا گھونٹنا کہتے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا رد عمل. کہا پنجاب گورننس میرٹ کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے. مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی ہیں. مریم نواز جانوروں کے ساتھ سیاسی بونوں پاگلوں کا بھی علاج کریں گی. کراچی میں کوئی مین ہول کھلا ہے تو واٹر کارپوریشن کی ہیلپ لائن 1334 پر شکایت درج کرائیں. ترجمان کا کہنا ہے خراب شدہ رنگ سلیب سے متعلق شکایات بھی متعلقہ ڈویژن میں درج کروائی جا سکتی ہے. متعلقہ ایگزیکٹو انجینئر شکایت کے 12 سے 24 گھنٹے میں مین ہولز پر کورز لگانے کا پابند ہوگا. کراچی واٹر کارپوریشن نے عوام کے مفاد کے لیے مختلف ایس او پیز فوری لاگو کرنے کی منظوری دے دی. کچھ عناصر نے جان بوجھ کر کرم معاملے کو غلط رنگ دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں گفتگو. محسن نقوی نے کہا کرم میں قیام امن کے لیے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے. صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کوششوں کو سراہتے ہیں. ضلع کرم کے لیے اشیاء خورنوش کا دوسرا قافلہ روانگی کے لیے تیار. آٹا، چینی، دالوں، گیس سلنڈر، چولہوں سے لدے 35 ٹرکوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. ضلع انتظامیہ کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی قافلے کی نگرانی کی جائے گی. پشاور ہائی کورٹ نے حکومت کو افغان موسیقاروں کو واپس بھیجنے سے روک دیا. افغان موسیقاروں کی پناہ کے لیے درخواست کا مختصر فیصلہ جاری. وفاقی حکومت کو کسی افسر کو تعینات کر کے پناہ کی درخواستوں پر 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت. اس دوران افغان موسیقاروں کو ملک بدر نہ کرنے کا حکم. لاہور میں 9ویں جماعت کی طالبہ سے مبینہ زیادتی. تفتیشی افسر کے مطابق ملزم افتخار نے لڑکی سے نکاح تک کا دعویٰ کیا. لڑکی طبی معائنے کے لیے حراست میں ہے. ملزم افتخار نے لڑکی کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. بیان قلم بند کرانے کے لیے پولیس طالبہ کو آج عدالت پیش کرے گی. ملک بھر میں سردی کے رنگ چھا گئے. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں برفیلے نظارے. بلوچستان میں یکبستہ ہواؤں کے ڈیرے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح دھند کا راج. لاہور میں حد نگاہ انتہائی کم. ٹرک میٹرو بس کے ٹریک سے ٹکرا گیا. میٹرو سروس 3 گھنٹے معطل رہی. لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر. محکمہ موسمیات کی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. جام شورو سنگھ ٹکری 1 کے کنویں سے گیس کی پیداوار کا آغاز. پی پی ایل کے اعلامیے کے مطابق کوٹری نارتھ بلاک جام شورو کے کنویں سے کچھ عرصہ پہلے ہی گیس دریافت ہوئی تھی، جس سے سوئی سدرن گیس کمپنی کو فراہمی شروع کر دی گئی ہے. کنویں سے یومیہ 5.3 MMCFD گیس فراہم کی جائے گی.
जाम शोरों की अदालत ने कारोकारी के नाम पर 2 अफराद को कत्ल करने वाले बाप बेटे को सजाए मौत सुना दी। 2023 में थाना सहवन की हुदूद में लड़की समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर शाहिद रसूल को बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल बहाल कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच की जानिब से मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे दिया। कहा, एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ काबिल तवज्जो है। इंसाफ की फराहमी के लिए 2 रुकनी बेंच को मुदाखलत करना पड़ी। सिंगल बेंच को तमाम फरीकैन को सुनने के बाद मुअत्तली से मुताल्लिक हतमी फैसला देने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वेबसाइट और सेंट्रल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। पहली बार डिस्ट्रिक्ट सतह पर उबूरी हुक्मनामे भी वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमने केसेस जल्द निपटाकर बैकलॉग को खत्म किया है। तारीख में पहली बार 1 साल में 1,19,000 केसेस निपटाए गए। 2023 में जिला अदालतों ने 82,000 केसेस निपटाए थे। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में फलस्तीनी सिफारत खाने आमद। फलस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तानी कौम के दिल फलस्तीन के साथ धड़कते हैं। उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। फलस्तीन की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रहेगी। आलमी बरादरी इसराइली दरिंदगी का नोटिस ले। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बुझाई न जा सकी। 10 अफराद हलाक, 9,000 घर और इमारतें राख हो गईं। 32,000 से ज्यादा एकड़ रकबा जल चुका। महंगे अदाकारों का मस्कन हॉलीवुड बॉलीवुड को भी शोलों ने निकल लिया। 1,80,000 अफराद की नकल मकानी, खाली घरों में लूट मार शुरू हो गई। अब तक $60 अरब के नुकसान का तखमीना लगाया जा चुका है। सदर जो बाइडेन ने आइंदा 6 माह तक मुतासरीन के 100% अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुसाफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, 3 दिन में आग पर जरा बराबर काबू नहीं पाया जा सका। गवर्नर और मेयर दोनों नाअहल हैं। पीसीबी ने 2024 के हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाह उल हक शामिल। इस मर्तबा हॉल ऑफ फेम में चारों आइकन्स को वोटिंग के जरिए शामिल किया गया। पाकिस्तान शाहीन्स और वेस्ट इंडीज के दरमियान इस्लामाबाद में 3 रोजा वार्म अप मैच। पाकिस्तान शाहीन्स के अली ज़रियाब गेंद लगने से जख्मी हो गए। स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर लाया गया। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। कम से कम कीमत ₹100 मुकर्रर। वीआईपी 150, गैलरी इंक्लूजर का टिकट 500 में दस्तयाब। फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लूजर में दाखिला मुफ्त होगा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टाकरा 17 जनवरी से मुल्तान में शेड्यूल है।